हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने कल की वीडियो में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कंप्लीटली आज हम जानेंगे कि ये फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। जिस तरीके से एक विद्यार्थी पूरे साल पढ़ने के बाद उसको एक रिजल्ट प्राप्त होता है पूरा साल कंप्लीट करने के बाद, ठीक उसी तरीके से हमारे पूरे साल कंप्लीट करने के बाद, पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद हमें एक फाइनल अकाउंट प्राप्त होता है, जिसमें हमारे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं सारी एक्टिविटीज हमारी वहां पर कंप्लीटली दिखाई जाती है। तो क्या होता है, सारी चीजें हम कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर की तरफ। जैसे कि हम अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं, और टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं कि ये फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन, जितनी भी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, उस पोजीशन को जानने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। और उसमें सबसे पहला हमारा आता है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आता है हमारा इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हमारी इनकम से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट है उन सभी स्टेटमेंट्स को चेक करना। साथ ही यहाँ पर आती है हमारी बैलेंस शीट, जिसे आर्थिक चिट्ठे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति उसमें हमारी कंप्लीटली दिखाई जाती है। साथ ही अगला इसमें आता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। के ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है यहाँ पर व्यापारिक खाता। ठीक है, साथ ही अगला आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये भी सारी चीजें कंप्लीटली हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले टैली ऑफ गेटवे में खड़े रहते हुए आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन पर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कंप्लीटली पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही हम ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप देखना यहाँ पर, तो आपके सामने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने शो हो जाएगी। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर शो कराया जाएगा। साथ ही आप नीचे देखिएगा, आपको परचेस अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साइड में आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, सारी चीजें कंप्लीटली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिखाया गया है, यानी कि पिछले ईयर का जो बचा हुआ आपका माल था, जो गुड्स थे, उनको हम ओपनिंग स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं। जब इस साल उनको रखा जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें ओपनिंग स्टॉक की कैटेगरी में रखा जाता है। साथ ही आप यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ओपनिंग स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ तक का जो होता है हमारा, ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का सेक्शन होता है। हमने क्या परचेस किया, क्या सेल किया, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। आप यहाँ पर देखेंगे तो 49,216.67 आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, देन आपको सेल्स अकाउंट एंड परचेस अकाउंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेल्स अकाउंट आपने क्या चीजें, कितनी चीजें आपने सेल की हैं, और सेल करने के कितनी चीजें परचेस की हैं, और परचेस करने के बाद कितनी चीजों को आपने सेल किया है और कितने प्रॉफिट के साथ सेल किया है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर शो कराया जाता है। देन उसके बाद में हमारा जितना भी एक्सपेंसेस है, जो हमने चीजों को परचेस करने में, बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो हमने एक्सपेंसेस लिए, उन सभी एक्सपेंसेस को रिमूव करके यहाँ से हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर शो किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक दूसरी कंपनी यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। सिंपली हमें ऑल्ट के साथ ए प्रेस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सट का ऑप्शन आज मिल जाएगा और एक चेंज का मिल जाएगा। हम सिंपली चेंज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक कंपनी ये शो हो रही है। हम सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट कंपनी पर जैसे क्लिक करेंगे, हम सेकंड कंपनी अपनी यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे इसे ओपन करेंगे, अब इसकी हम प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा ऑल्ट के साथ F1 जैसे आप प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सारी चीजें कंप्लीटली शो हो जाती हैं। जैसे हमारा परचेस अकाउंट यहाँ पर शो किया जा रहा है, आपने कितनी चीजें परचेस की है। हमने यहाँ पर ओपनिंग बिल्कुल भी नहीं रखा है, तो यहाँ पर ओपनिंग होता तो ओपनिंग भी हमें देखने के लिए मिल जाता। देन आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
साथ ही नीचे आएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, यानी कि आपने जो परचेस किया और परचेस करने के बाद कितने प्रॉफिट के साथ आपने उसको सेल किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन के अंदर। ठीक है, साथ ही आपने कितने एक्सपेंसेस किए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको देखने के लिए मिल गए। इसके साथ ही आप इधर की साइड आएंगे तो इधर की साइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 13,500 रुपए आपको दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस जो हमारी इनकम है वह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3220 रुपए हमें कमीशन रिसीव हुई है, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने जितनी भी चीजों को परचेस किया, परचेस के बाद में आपने उनको सेल किया, सेल करने में आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट को आपका जो एक्सपेंसेस है उसको उसमें से रिमूव किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपए की किसी चीज को परचेस किया और 1500 रुपए का उसे बेचा, और उसको बेचने में हमारा लाने ले जाने का जो भी खर्चा होगा, लाइट एक्सपेंसेस, बिल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, बस सारे हमारे वहां से रिमूव किए जाएंगे। मान लीजिए जो हमारे एक्सपेंसेस खर्चे थे वो हमारे 250 रुपए के थे, तो बस सभी हमारे वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो 250 रुपए काटने के बाद हमारे यहाँ पर बचते हैं ओनली 250 रुपए इनकम के, और 250 में अगर आपकी अदर कोई इनकम है तो वह भी आपकी यहाँ पर ऐड कर दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कमीशन है आपकी, और यहाँ पर आपका डिस्काउंट है, दोनों चीजें आपकी 13,500 रुपए में ऐड की गई। और आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार, 17,720 रुपए की हमारी टोटल यहाँ पर इनकम हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पर दोनों ही चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसमें एक आपकी डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को क्लियर करते हैं। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे आने के बाद हमें देखने के लिए मिल जाती है अगली बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट को भी एक बिजनेस में एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें जब हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं तो हमें वहां पर बैलेंस शीट को भी एनालिसिस करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हम बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको दो सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला हमें लायबिलिटीज, और दूसरी साइड आपको असेट्स देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, लायबिलिटीज में आपको यहाँ पर कैपिटल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जितना भी यहाँ पर लायबिलिटीज होगा, सारी लायबिलिटीज आपके सामने शो कर दी जाएंगी। आपका कैपिटल है कितना है, आपको लोन आपकी कितनी है, साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सिंडिकेटर जितने भी होंगे वह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आप इधर आइए, तो इधर आने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास असेट्स कितनी है। आपको कंप्लीटली यहाँ पर असेट्स भी देखने के लिए मिल जाती है। फिक्स असेट्स आपकी कितनी है, तो आप फिक्स असेट्स में बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर जो भी है। करंट असेट्स भी आप देख सकते हैं आपके पास कितना डिपॉजिट, कितना आपने डिपॉजिट किया है, सैंडी डेबिट कितने हैं, कैश इन हैंड आपके पास कितना है, बैंक अकाउंट आपका कितना है। सारी असेट्स आपको यहाँ पर असेट्स वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाती हैं। देन अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि जैसे मान लीजिए आपकी जो बैलेंस शीट है, कंडीशन हमारी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि जब हम फाइनल अकाउंट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा बैलेंस शीट का टोटल है वो असेट्स और लायबिलिटीज का बराबर होना चाहिए। अगर आपको वहां पर बिल्कुल भी डिफरेंट देखने के लिए मिलता है तो वहां पर हमारे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वहां पर आपको एरर भी शो कर देता है टैली। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा लायबिलिटीज का यहाँ पर टोटल है, आप देख सकते हैं 2,47,720 रुपए यहाँ पर शो कर रहा है। देन आप यहाँ पर असेट्स में भी चेक कर सकते हैं, 2,47,720 रुपए ही यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट को हम एनालिसिस करते हैं। ये था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनालिसिस करने का। आगे आने वाली क्लासेस में हम और अच्छे तरीके से एनालिसिस करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वह भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।